सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक अंतर्गत सलखन स्थित फॉसिल पार्क में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सदर विधायक भूपेश चौबे, जिलाधिकारी सोनभद्र बद्रीनाथ सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा सहित कई अधिकारी शामिल हुए। इसका उद्देश्य फॉसिल पार्क की सुरक्षा सुनिश्चित करना और वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ाना था। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों ने फॉसिल पार्क की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के उपायों पर अपने विचार रखे। उन्होंने परिवार वन्य जीवों को बिना किसी परेशानी के इको टूरिज्म को कैसे विकसित किया जाए, इस विषय पर मंथन किया। सदर विधायक भूपेश चौबे ने बताया कि सोनभद्र में एक विशेष पर्यटन केंद्र खोला जा रहा है और जिले में पर्यटन के लिए अलग से अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। विधायक चौबे ने कहा कि देश के विकास में पर्यटन का बड़ा योगदान होता है। उन्होंने बताया कि कई पर्यटन स्थलों पर वन विभाग की आपत्तियों के कारण सड़कें नहीं बन पाती, जिससे पर्यटकों को सुलभ साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इस समस्या के समाधान के लिए वन विभाग के साथ बैठक कर हल निकाला जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य लगभग 1450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मानसून के 4 महीने बाद 1 नवंबर से इसका नया सत्र शुरू हो गया है, जिससे पर्यटक अब वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं। साथ ही साथ जीवाश्मों में पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हैं। ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां इस प्रकार के जीवाश्म खुले रूप में दिखाई देते हैं। पर्यटन की दृष्टि से इस स्थल को विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचा और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसके प्रचार प्रसार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एरिया को कुछ महीनों के बंद के बाद फिर से खोला गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जो कैमूर वन अभ्यारण्य है ये मिर्जापुर और सोनभद्र के लगभग 1450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और बरसात के बाद आज से 1 नवंबर से नया सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें विजिटर्स आ सकते हैं और वन्य जीव को उनके प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं। तो लगभग 4 महीने के अंतर के बाद आज से शुरुआत हो रही है, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर, इको फ्रेंडली की बात बनाने की बात आती है, इसको किस तरह से देखा जाएगा, कैसे इको फ्रेंडली डेवलप हो पाएगा एरिया? देखिए, जहाँ पर हम लोग आज बैठे हुए हैं ये एक विश्व की ऐतिहासिक धरोहर है, सलखन फॉसिल पार्क। यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म संरक्षित है और जो कैमूर वन्य रेंज के अंतर्गत आता है। इस जीवाश्म में पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति का सारा रहस्य छुपा हुआ है। ये पूरे विश्व में एकमात्र स्थल है जहाँ पर इस तरीके के जीवाश्म खुले रूप में पाए गए। यूनेस्को और बहुत से वैज्ञानिक यहाँ पर आते हैं, लेकिन पर्यटक की दृष्टि से यहाँ उतना आवागमन नहीं है। इसको किस तरह से डेवलप करने की मंशा सरकार की है? पर्यटन की दृष्टि से इस स्थल को विकसित करने के लिए हम लोग यहाँ अवस्थापना सुविधाएं, पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास कर रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार भी उसका एक अंग है। आज इसीलिए इस स्थल का चयन किया गया है जहाँ से कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए आकर्षक सुविधाएं विकसित करने का वन विभाग प्रयास कर रहा है और जिला प्रशासन उसमें जो भी सहयोग होगा वो प्रदान करेगा। माननीय जनप्रतिनिधिगण से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि वो इस स्थल के विकास के लिए प्रयास करेंगे और कोई इस स्थल के लिए धर्माभाव नहीं होने दिया जाएगा। भविष्य में इस अभयारण्य में कई जानवरों को रखने का क्या विचार है क्या सर? नहीं, ये जो सलखन है ये इसका महत्व दूसरे तरीके का है। ये दुनिया का सबसे पुराने जीवाश्म यहाँ संरक्षित हैं। इनको और अच्छी तरीके से पर्यटकों को इनके बारे में जानकारी दी जा सके, उनको इनके महत्व को समझाया जा सके और यहाँ पर पर्यटन सुविधाओं का विकास कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके, ये उद्देश्य है। ये लगभग 25 एकड़ का जो क्षेत्र है यहाँ सघन वनीकरण और पर्यटकों को सुविधाओं का विकास करने का प्रयास चल रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी जी इस संबंध में आगे कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सी प्रगति देखने को मिल रही है, आगे किस तरह की प्रगति देखने को मिलेगी, सरकार की क्या मंशा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट मंशा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा कि टूरिज्म एक ऐसा माध्यम है जो कहीं न कहीं हमको सर्वांगीण विकास के अवसर देते हैं। इसलिए सोनभद्र में जब उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो वन का बड़ा क्षेत्र सोनभद्र है और वन और जल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है
और वो दोनों सोनभद्र में है। और पर्यटक ज़्यादातर वन क्षेत्र में जल का जहाँ हो स्थल वहाँ बच्चे जाना चाहते हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं, वो सोनभद्र में है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बराबर दिशा निर्देश भी मिल रहा है और उस दिशा निर्देश का परिणाम है कि अब सोनभद्र में अपने पर्यटन केंद्र खुल रहा है। पर्यटन के अलग से अधिकारी यहाँ नियुक्त कर दिए गए। तमाम मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत तमाम स्थलों का उच्चीकरण सुंदरीकरण किया जा चुका है। और भी जो स्थल हैं जैसे अवाड़ी है, खंता है, मंगेशर नाथ है, मच्छिंद्र नाथ है, सिद्धवार है, गोठानी है, जिसमें फासिल्स भी है, ऐसे तमाम स्थानों को भी डेवलप करने की योजना है और किया जाएगा। और पर्यटन हमारे आर्थिक तंत्र के विकास करने, स्वरोजगार को और मानसिक विकास और ऐसे तमाम अनुभव हमें प्राप्त होते हैं और देश को विकसित करने में इसका बड़ा योगदान है। कई ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं जहां आने जाने का सुगम साधन उपलब्ध नहीं है। रोड बनाने को लेकर वन विभाग अड़ंगा डालता है, इस पर क्या कहें? उसीलिए तो साथ बैठ कर बात कर रहे हैं, उसका समाधान होगा। कोई भी समस्या आएगी उसका समाधान मिल तो बहुत सी जगह मोबाइल टावर और कनेक्शन की भी समस्या उस दिशा में भी काफ़ी काम है। तो पहाड़ी एरिया जंगल में कुछ चीज़ें तो रहेगा ही। जैसे एक बात कहते हैं, अभी जिलाधिकारी महोदय ही एक दिन अनुभव बता रहे थे कि उत्तराखंड में थे तो पैदल चलने पे बात आई तो लोग कहे कि जब उत्तराखंड के लोग पैदल ही नहीं चले तो उनकी पहचान ही वही है। तो जंगल में हम जाएंगे और नेटवर्क ही रहेगा तो फिर जंगल का महत्व तो खत्म हो जाएगा। इसलिए बात मैं नहीं करूँ नेटवर्क नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन वो भी एक अपना सुखद आनंद है, आनंद देता है।